शिखर सम्मेलन का आयोजन सफलतापूर्वक हो गया। 2 दिनों के लिए पूरी दिल्ली को दुल्हन की तरह सजाया गया था। दुनिया भर से शासनाध्यक्ष और मेहमान आए थे। सबने यहाँ की खूबसूरती की तारीफ भी की और इसके साथ ही G20 को लेकर दिल्ली के सबसे पुराने और मशहूर बाजारों में से एक चांदनी चौक के दुकानदारों को भी उम्मीद थी कि G20 में आए विदेशी मेहमान हमारी दुकानों पर भी आएंगे और यहाँ की मशहूर चीजों से रूबरू होंगे और विदेशों तक हमारे सामान जाएंगे। लेकिन हुआ इसका बिल्कुल उलट। सरकार ने चांदनी चौक को G20 के दौरान बंद करने का निर्णय ले लिया, जिसका दर्द व्यापारियों में अब देखने को भी मिल रहा है। व्यापारियों का कहना है कि हमने सरकार से इस सिलसिले में बात भी की थी, हमारी दुकानें बंद ना कराई जाए, लेकिन सरकार ने सुरक्षा का हवाला देकर बंद करने के ही निर्देश दिए थे। सर, आप लोगों ने दावा किया है कि तकरीबन 1000 करोड़ का आप लोगों को नुकसान केवल G20 में मार्केट बंद रहने की वजह से हुआ है। क्या कुछ हुआ है, कितना नुकसान हुआ, आप जरा विस्तार से बताइए। देखिए, सबसे पहले तो G20 जो हमारे देश में हुआ, समस्त भारतवासियों को, दिल्ली वासियों को इसको लेके फक्र है। भारत सरकार को, दिल्ली सरकार को हम बधाई देते हैं। लेकिन अब व्यापारियों को इससे बहुत निराशा हुई है। जहां एक तरफ जो लुटियन जोन के बाजार हैं, कनॉट प्लेस, खान मार्केट, बंगाली मार्केट, पालिका बाजार, जनपद, पूरी तरह से 3 दिन बंद रहे। व्यापारियों ने पूरी तैयारी की हुई थी। वहाँ की दुकानें, रेस्टोरेंट, वहाँ पे क्रोकरी शॉप है, मिठाइयों की दुकानें, स्टेशनरी शॉप्स हैं, रेस्टोरेंट्स, वहाँ बड़े बड़े वहाँ पे बार हैं, नाइट क्लब्स हैं, सब बंद रहे। तो अगर खाली लुटियन जोन की बात करूं तो 400 करोड़ का नुकसान वहाँ के व्यापारियों को हुआ। लेकिन इसका असर पूरे दिल्ली में देखने को मिला। पूरे दिल्ली में बाजार तो खुले रहे, लेकिन बाजारों में काम नहीं हुआ। ज़्यादातर व्यापारियों ने दुकानें बंद रही। जो बाजार खुले थे वो भी या तो हाफ डे करते नजर आए या कोई जल्दी 3 बजे 4 बजे दुकानें बंद करके नजर आए। इसके 2-3 कारण हैं कि एक तो दिल्ली में जो NCR का जो रोजाना 4 लाख व्यक्ति शॉपिंग के लिए आता है, वो आया नहीं, क्योंकि ये भ्रम था लोगों में कि दिल्ली बंद है, बाजार बंद है, जगह जगह बैरिकेड लगे हुए थे, रास्ते बंद थे। तो 4 लाख लोग जो रोजाना दिल्ली में शॉपिंग के लिए आते हैं वो नहीं आए। इसके अलावा स्कूल कॉलेजेस की छुट्टियां होने के कारण बच्चों की लोग वेकेशन के लिए बाहर निकल गए। इसके अलावा दिल्ली का जो लोकल रेजिडेंट है, शॉपिंग के लिए निकलता है, वो भी कहीं ना कहीं नहीं आया। और होलसेल बाजारों में विशेषकर इसका असर इसलिए पड़ा कि लोडिंग अनलोडिंग बंद थी, ट्रांसपोर्ट, कोरियर, लॉजिस्टिक पूरा बंद था। माल ना तो आ सकता था ना जा सकता था। सर, ये बताइए कि आप लोगों ने G20 से पहले तमाम तैयारियां की थी, ऐसे लोगों को लेकर आए थे जो भाषा सीख रहे थे, नए आप लोगों ने प्रोडक्ट बनवाए थे विदेशी मेहमानों के लिए। ऐसे में जो सामान बनवाए गए थे खास विदेशी मेहमानों के मद्देनजर, उनका भी नुकसान हुआ। वो कितना नुकसान हुआ? देखिए, बिल्कुल सही कहा, और हमने खुद स्टोरी की थी, आपके साथ भी की थी चांदनी चौक में। चांदनी चौक में व्यापारियों ने, बहुत सारों ने ट्रांसलेटर, इंग्लिश और दूसरी भाषाओं के हायर किए हुए थे। लोगों ने अपने स्पेशियस लहंगे, साड़ी, सूट के अलग से कलेक्शन मंगवाया, इंडो वेस्टर्न मंगवाया। इसके अलावा मिठाई वालों ने अच्छे व्यंजन तैयार किए हुए थे। तो कहीं ना कहीं व्यापारियों को निराशा हुई। एक भी बाजार में, हालांकि भारत सरकार से अनुरोध तो किया, लेकिन दिल्ली के एक भी बाजार में विदेशी मेहमान नहीं आए। भारत सरकार अगर चाहती तो किसी ना किसी बाजार में, मतलब चांदनी चौक में या किसी बाजार में आ सकते थे। तो निराशा हुई है व्यापारियों को। तैयारी जो की थी वो धरी की धीरी रह गई। बाजारों को सजाया गया था, जगह जगह G20 के वेलकम के बोर्ड लगाए हुए थे, होर्डिंग लगाए गए थे। तो व्यापारियों के स्तर पे बहुत निराशा हुई है, और जो बाजारों की तस्वीर विदेशों में जानी चाहिए थी, उससे हम लोग वंचित रह गए हैं। इस बंदी की वजह से चांदनी चौक की रौनक से मेहमान महरूम तो रह ही गए, साथ ही साथ इसकी वजह से इन 3 दिनों में लगभग 600 करोड़ का नुकसान केवल चांदनी चौक में हुआ है। इसके साथ ही और भी तमाम अगल बगल की मार्केट बंद थी, जिससे व्यापारी वर्ग का काफी नुकसान हुआ है। सर, क्या नाम है आपका? लोकेश। सर, मैं ये जानना चाहूंगी कि G20 में तमाम बाजारें और दुकान बंद थी, इससे आप लोगों को कितना नुकसान हुआ है? मैडम, ये 3 दिन में तो काम बिल्कुल भी नहीं मार्केट्स में। 8 तारीख को तो थोड़ा बहुत 10% काम हुआ। 9 तारीख को लोग तो आए नहीं, लोग 3 बजे तो चले गए 90%। और मैं भी करीब 4-5 बजे तक यहाँ जा चुका था, क्योंकि चारों तरफ से रोड भी बंद थे और साइड्स में जो आते हैं डेली पैसेंजर वगैरह, तो वो सारे क्लोज करने की वजह से आ नहीं पाए। मतलब 10% वर्क हुआ 3 दिन के अंदर जाकर। फिर 7 तारीख का जन्माष्टमी का छुट्टी, फिर संडे पड़ गया। मतलब ओवरऑल काम नहीं हुआ। मतलब ओवरऑल कितना नुकसान हुआ आप लोगों को? अमूमन जितने कस्टमर्स आते थे उसके आधार पे क्या कुछ आंकड़ा आप बता पाएंगे कितना नुकसान हुआ? मतलब एवरेज मतलब 10% काम हुआ, मतलब 90% नुकसान हुआ है एज ए बिजनेस कम्युनिटी को ना। मैं पर्टिकुलरली दिल्ली की मैं बता सकता हूँ। दिल्ली जहाँ पे मार्केट्स बंद रहे ना, तो क्योंकि बाहर के कस्टमर को आया नहीं, उसके वजह से नेचुरल बात है, बिजनेस होएगा ही नहीं। तो 90% काम में अफेक्ट हुआ है। ये दुकान क्योंकि खुला था तो यहाँ से सप्लाई होकर सामान बाहर भी जाता होगा? बिल्कुल बिल्कुल।
ऐसे में सारी गाड़ियां बंद थी, मोटर गाड़ियां जो भी यहाँ से सप्लाई करके लेके जाती है, तो सप्लाई चेन जो हुआ है वो भी बाधित हुआ होगा। एक तो पूरा जो ट्रांसपोर्ट का सिस्टम है, तो कोरियर सर्विस जो होती है वो टोटल बंद थी, ले नहीं रहे। नंबर 2, जितने भी सरफेस ट्रांसपोर्ट वगैरह होते हैं वो टोटल बंद थी, 7 तारीख से बंद थी। तो इससे मतलब 90% काम टोटल बंद ही रहेगा। फिर कस्टमर आएगा नहीं, ट्रांसपोर्ट ले नहीं रहे पैसे, कोरियर सर्विस ले नहीं रही, तो इस करके बिजनेस ना के बराबर हुआ। अच्छा, वापस से दुकान बाजार खुलने के बाद क्या वापस सब कुछ ठीक ठाक, मतलब जितने कस्टमर्स आते थे लय में वापस सब कुछ शुरू हो गया? थोड़ा लगेगा टाइम, अभी 2-3 दिन में इसमें ना थोड़ा लग रहा है, मतलब इस हफ्ते में स्टार्ट हो जाएगा थोड़ा सा नॉर्मल से आने में, मतलब वीरवार तक थोड़ा ठीक होने की उम्मीद है पूरी। काफी कुछ आप लोगों को नुकसान हुआ, तो ऐसे में कोई मांग, क्योंकि लगातार आपकी इस इलाके की दुकानें खुली भी थी, तो ऐसे में आप सरकार से कोई मांग कर रहे हैं, कुछ मुआवजा या कुछ आप लोग? भी लेंगे तो सरकारें कुछ सुन के राजी नहीं, मतलब पता ही सब जानते हैं, तो वो मांग करना भी आज की डेट में ठीक नहीं है। मतलब भरपाई के लिए आप लोग कैसे भरपाई कर रहे हैं इस नुकसान का? भरपाई एज यूजुअल करें, तो कस्टमर आ जाता है, सेल हो जाती है वही है, और उसमें भरपाई कैसे करें? भरपाई तो गवर्नमेंट को अपने लेवल पे कुछ कर सकते हैं, टैक्स में कुछ रिलीफ कर सकती है, ये भरपाई हो सकती है गवर्नमेंट की तरफ से।